ये हम पहले करना भूल गए थे, तो इसलिए अवॉइड द चेंजेस इन द वीडियो एंड दिस. लेकिन माय नेम इज शहजाद मलिक एंड दिस इज TPR10. I think the videos I have been making were vlogs, but since I guess late 2019, I am trying to be more involved in the narrative side of the videos I try to make. It's mostly मेरा हर किसी का अलग अलग फोकस होता है वीडियोस बनाने की तरफ. मेरा फोकस स्टोरी टेलिंग पे बहुत ज़्यादा अब हो गया है और काफ़ी विजिबल मेरा जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द कंटेंट आई एम ट्राइंग टू मेक राइट नाउ, व्हिच इज़ इफ़ आई वुड कॉल इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जॉनरा डिसाइड करने में मैं बना क्या रहा हूँ, लेकिन आई वुड कॉल देम नैरेटिव फिल्म्स, आई गेस, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक देम. तो हाँ, जैसे जिया कराची है, दैट इज़ अ नैरेटिव फिल्म, एंड ज़हनी इंटरस्टेलर वो भी नैरेटिव फिल्म है, और वैसी बहुत ज़्यादा अभी आनी है इंशाल्लाह. तो आई थिंक दैट इज़ the current type of content I make. तो सबसे पहले तो मैंने जो है मेरा एक कज़न था, उसके साथ हम स्किट्स बनाया करते थे बहुत पहले, वो भी 2013-14 में. एंड ही यूज्ड टू बी वेरी द हाईलाइट ऑफ, ही यूज्ड टू बी द गुड एक्टर, आई यूज्ड टू बी द बिहाइंड द सीन्स गाय मोस्टली. एंड वहाँ पे पहले मिस्टर मॉडर्न में एंशिएंट नाम था उस पेज का, शुरू वहाँ से हुआ था, ओरिजिन वहाँ से था. And then I started making vines on the Vine app when it used to exist. और फिर we transitioned to YouTube and then we stopped. और उसके बाद जो है मैंने शहजाद शो शुरू किया, specifically on Facebook, and I used to make skits specifically, सिर्फ skits ही बनाता था. फिर I shift to YouTube और YouTube पे मैंने vlogs बनाने शुरू किए, और वो कोई 2015 में मैंने शुरू किए थे, late 2015. And from then till 2018 I would say 2019 तक मैं vlogs ही बनाता गया, और काफ़ी उसमें जो है हम improve होते गए, और अब जो है पता नहीं क्या बना रहे हम, लेकिन ऐसा है. पहले I used to just make vlogs, right? तो vlogs used to be very casual and like if I am going somewhere तो vlog कर लिया, कैमरा पकड़ ली, बोर हो रहे हैं, व्लॉग कर लिया कि हाँ भाई व्हाट्सअप गाइस, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, नाश्ता अच्छा है, टैने टैने टै एंड्रू एप्पल पाई का म्यूज़िक चल रहा है, और हाँ ये व्लॉग बन गए. और क्या कहते हैं, ऐसे व्लॉग होता था, बहुत कैजुअल, बहुत स्पॉन्टेनियस, और बहुत मंडेन होते थे मेरे व्लॉग्स पहले. मंडेन लगते नहीं थे क्योंकि मैं एडिट बहुत हैवीली करता था, लेकिन बड़े कैजुअल से होते थे. इट यूज्ड टू बी वेरी थॉटलेस एंड वेरी जस्ट ऐसे ही, मतलब कर रहे हैं, विटी जिससे कहते हैं, वो करता था मैं. लेकिन अब जो है प्रोसेस बन गया है, पहले कोई प्रोसेस नहीं होता था, पहले वैसे रिकॉर्ड करके जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब भाई ओ हो, अब तो फुल ऐसे क्रिएटिव प्रोसेशन होती है. पहले मैं जो है मेरी एटलीस्ट जिस तरीके की अभी वीडियोस बनाता हूँ, उनकी ऐसा होता है कि आई लिसन टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड आई टेक इंस्पिरेशन मोस्टली फ्रॉम सॉन्ग्स. और दैट कैन बी होपफुली सीन इन द चॉइस ऑफ म्यूज़िक आई यूज़ इन द वीडियोज़, क्योंकि हर गाने के पीछे एक मीनिंग होती है मेरे वीडियोज़ में. और प्रोसेस ऐसा होता है कि पहले मैं बहुत सारे गानों को सुनता हूँ, और फिर गानों से इंस्पायर होकर जो मेरे आइडिया है एक बड़ा कच्चा सा, उसको शेप करने की कोशिश करता हूँ. गानों से सीन्स बनते हैं, और फिर वो सीन्स जो हैं हम उनसे इंस्पायर होकर स्टोरी लिखते हैं, और फिर वो स्टोरी लिख के जो है डायलॉग्स लिखता हूँ, और फिर डायलॉग्स लिख के फिर जो है शॉर्ट लिस्ट लिखते हैं. तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है. लेकिन हाँ, करेंटली तो ऐसा है कि गाने, फिर शॉर्ट लिस्ट, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट, शूटिंग, एडिट, ऐसा है. The app I use, specifically the software
मैं सब कुछ वहीं पे करता हूँ एंड दैट इज़ फाइनल कट प्रो। एंड ये मेरी काफ़ी जंग चली है आमिर भाई के खिलाफ स्पेसिफिकली कि प्रीमियर प्रो वर्सेस फाइनल कट प्रो, लेकिन मैं फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं ओरिजिनली पहले यूज़ किया करता था आई मूवी फ्रॉम 2014 या 13, और तब से आई मूवी यूज़ करता था। और 13-14 में आई मूवी फ़ोन पे, फिर 14-15 में आई मूवी अब्बू के लैपटॉप पे, फिर जो है 16 से फाइनल कट प्रो मेरे लैपटॉप पे। तो मतलब इट्स लिटरली द मतलब ऐसे प्रोग्रेशन होता आ रहा है। और अब मैं उस पर सब कुछ करता हूँ, अपनी वीडियोस उस पर बनाता हूँ, और मज़े की बात मैं उस पर अपने थंबनेल्स भी उस पर ही बनाता हूँ। मुझे फोटोशॉप आता ही नहीं है, मैं सिर्फ अपने थंबनेल्स भी उस पर बना के स्क्रीनशॉट करके फिर जो है अपलोड कर देता हूँ ऐसे थंबनेल्स। तो आई थिंक फाइनल कट प्रो फॉर मी इज़ I can do stuff on Final Cut Pro that most people can't do even in Premiere या After Effects। नहीं, अच्छा After Effects थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मतलब मुझे इतना आता है फाइनल कट प्रो कि मैं उसमें प्रो हो चुका हूँ और अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी, तो वो सीखने का इरादा है। और एप्पल का आफ्टर इफेक्ट्स इज मोशन, तो वो भी हम अभी सीखने लगे हैं। तो या फाइनल कट प्रो। करंट गियर सेटअप इज जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, दैट इज़ द A6500 सोनी विद द सिग्मा 16mm 1.4, और ये है रोड वीडियो माइक प्रो प्लस। ये को बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर सीन में कोई इस्तेमाल नहीं करता, ये क्लियरली सार्काज़म है, सब इस्तेमाल करते हैं यही। और क्या कहते हैं, मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मतलब अच्छा ऐसा ही है, मेरा काम इससे चल जाता है। लेकिन आइडियल गियर सेटअप इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा with Sigma 24mm 1.4 आर्ट लेंस। ओह मुझे बहुत खूबसूरत लगता है वो। और उसके साथ स्पेसिफिकली लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप पे ही मैं एडिट करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैकबुक प्रो है मेरा 13 इंच विद टच बार, घटिया फजूल टच बार है जी, पता नहीं क्यों ऐड किया। और लेकिन आइडियल वुड बी वो जो नया है ना, जो जिसके मतलब वो जो एक वो सेटअप, वो स्टैंड भी है जो कि कोई $800 का है, वो वाला, वो मैक प्रो। और क्या कहते हैं, हाँ, लेकिन अल्टीमेट वुड बी आई गेस मैं बड़ा आगे का सोचता हूँ, तो इसलिए अल्टीमेट वुड बी IMAX वाली कैमरा जो है ना वो। करंटली तो जितनी मेरी फिल्म की क्लासेस रही हैं वो 2 रही हैं। एक जो थी वो थी इंट्रो टू फिल्म, विच वी डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड रेडियो एंड टीवी। तो CRTV कहते हैं, सिनेमा रेडियो टेलीविजन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फिल्म, एंटरिंग फिल्म। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते, करंटली कम्युनिटी कॉलेज में हो, तो फिर यू गो इनटू द कॉम्प्लेक्स साइड्स ऑफ फिल्म। तो करंटली द एक्सपीरियंस इज गोइंग प्रिटी नाइस, ऑल्दो आई वुड से कि पहली क्लास के बाद जो दूसरी क्लास थी वो थी स्क्रीन राइटिंग। वो मैंने आधे सेमेस्टर में ड्रॉप कर ली क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी थी। लेकिन देयर इज़ दिस थिंग दैट कम्स इनटू योर ट्रांसक्रिप्ट, जिससे आपकी जो रेपुटेशन होती है वो काइंड ऑफ डिग्रेड होता है। लेकिन मैंने अपनी रेपुटेशन को एट रिस्क पे रख के मैंने क्लास आगे तक की, क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए थी। वो टीचर ने बोली थी कि मैं आपको एक वर्कबुक दूंगी जो कि मैंने खुद लिखी है, विच इज़ हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले। मैंने कहा ये वर्कबुक तो लेके जाऊँगा, फिर ड्रॉप करनी है मुझे। तो ये वर्कबुक हमने फुल करप्ट सिस्टम करके वर्कबुक अब पढ़ी है मेरे पास। इंशाल्लाह अभी स्क्रीन प्लेज हम बनाएंगे, लेकिन प्रीटी मच नाइस एक्सपीरियंस। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने लिया है मीडिया एस्थेटिक्स एंड हाँ, मीडिया एस्थेटिक्स लिया है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। करंटली तो एक तो है कुशगिजात, ये जर्मन चैनल है, इन अ नटशेल इट्स प्रीटी it's really nice, and I am very much inspired by the way they make videos, and my new series which I am planning since like a year, it's inspired very much from that. और उसके अलावा second channel would be Matt D'Avella, although I'm not watching a lot of his videos right now, लेकिन I do enjoy some of his videos जो कि आजकल निकाल रहे हैं. I love Matt D'Avella. And of course Junejo 2.0. Oh, best. मुझे बड़ा मजा आ रहा है. व्लॉग कब आएगा? आई एम टायर्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स वेरी स्वीट कि यार यू आर कंसर्न एंड यू आर वेटिंग फॉर मी टू अपलोड माई वीडियो. लेकिन इट्स लाइक कि बहुत जो है ना, वो होता है, एक होता है ना कि रिवर्स साइकोलॉजी वाली चीज़
कि you are already planning on doing something and then someone tells you to do it and you're like now I'm not gonna do it. तो वो वाला जो है होता है दिमागी फेज. तो इसलिए प्लीज आप जो है हम पे भरोसा रख के ये सवाल ना पूछा करें, दिल टूट जाता है मेरा. So I'm planning not a lot of things, but I have specifically one series which I have been working on for the past year. 1 साल से उस पर काम चल रहा है और वो शुरू होनी थी मार्च में, लेकिन फिर एक मसला आ गया ज़हनी इंटरस्टेलर के नाम से. तो खैर लेकिन अभी प्लान मेरा यही है कि अगले कोई, क्योंकि आई हैव अबाउट 70 आइडियाज़ फॉर द न्यू सीरीज़, 70 आइडियाज़ फॉर 70 डिफरेंट एपिसोड्स फॉर द न्यू सीरीज़. तो द न्यू सीरीज़ के बारे में अगर आपको कुछ हम बताएं तो इट इज़ अ वीडियो ऐसे सीरीज़ एंड इट will be, I won't give a lot, but it will be about the things that come in front of us in life but go unnoticed, that deserve appreciation basically. So it's about the little things in life. So हाँ, looking forward to making it and inshallah आपको देख के मज़ा आएगा. उसकी आज स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो हाँ. I would really like to own a successful production house जो कि all aspects of, I guess I want to cover film, specifically related to Pakistani film. मुझे एक नई फिल्म इंडस्ट्री बनानी है. अपनी फिल्म इंडस्ट्री में नई फिल्म्स नहीं लेके आनी, मुझे इंडस्ट्री नहीं बनानी है भाई. मुझे ये काफ़ी जो है ना, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जो करंटली बनी हुई है. तो इसलिए ड्रीम जॉब वुड बी टू हैंडल अ प्रोडक्शन हाउस एंड to make films just about मतलब पाकिस्तानी फिल्म बेसिकली. काफ़ी वेग था जवाब था लेकिन हाँ.